नमस्कार दोस्तों। माधवी शिष्टमंडल ने नामांकन और परीक्षा फॉर्म की जो सुधार संबंधी आदेश जारी हुआ था उसकी सुविधा उपलब्ध करा दिया है। तो जैसे पता चला कि हम संशोधन कर सकते हैं परीक्षा फॉर्म और नामांकन में, तो सबसे पहले मैंने ये वीडियो बनाना प्रारंभ किया। तो आगे हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे नामांकन में हम कोई संशोधन होता है तो कर पाएंगे, परीक्षा फॉर्म में संशोधन होता है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने मोबाइल के गूगल क्रोम आगे बढ़ेंगे और mpbsc.nic.in हम यहाँ पर टाइप करेंगे। mpbsc.nic.in देखिए, जैसे टाइप करते हैं तो इधर आ गया और हम इसको सेलेक्ट कर वेबसाइट को देख लेंगे। ये वेबसाइट माधवी शिष्टमंडल मध्य प्रदेश भोपाल, ये वेबसाइट यहाँ सामने, और स्कूल विद्यार्थी ऐसे लिखा हुआ है। हम स्कूल पर ऐसे टच करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो विद्यालय का डैशबोर्ड, मान्यता प्राप्त विद्यालय, ये सारी बातें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ आगे बढ़ने से पहले ही लॉगिंग कर लेंगे। लॉगिंग करते हैं और उस लॉगिंग करने से पहले हम डेस्कटॉप साइट वाले मोड में कर लेते हैं अपने साइट को, तो ज़्यादा आसानी रहती है। यहाँ पर एरो मार्क आ रहा है, उस एरो मार्क पर हम जैसे टच करेंगे तो लॉगिंग के लिए बोलेगा। और लॉगिंग हम लोग चूँकि शुरू से करते आ रहे हैं तो लॉगिंग यहीं से कर लेते हैं। अपना कोड डालेंगे, पासवर्ड इसमें पहले से सेव है, और जो कैप्चा कोड होता है उसको भी यहाँ टाइप करेंगे और लॉगिंग करेंगे। तो जैसे ही लॉगिंग होता है, ये देखिए लॉगिंग के लिए आ गया। लॉगिंग के बाद में मोबाइल नंबर सही है, पोर्टल पर कार्य करने दर्ज करें, ये सब सारा इसमें डिटेल देता रहता है, कब कब हमने लॉगिंग दिए हैं आजकल ऐसा। तो ये हम मोबाइल नंबर सही है और हम टच कर देते हैं, ये खुल गया। इसमें देखिए जैसे हम लॉगिंग करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर आ गया है। ये आप सब यहाँ से देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले ही दिया है कि विद्यार्थी नामांकन परीक्षा फॉर्म में ऑनलाइन संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से ये अभी अपलोड हुआ है, ये सुविधा भी प्रदान की गई है, तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि आप देख रहे हैं कि मोटे अक्षर में कह रहा है कि प्लीज़ यूज द एबव मेनू आइकन डिस्प्लेड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू सेलेक्ट द मॉड्यूल्स। तो हम लोग भी इसी सिंबल को, मेनू आइकन को यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे इस पर हम टच करते हैं तो देखिए इस तरह का आ जाता है कि हमको कहाँ जाना है। ओम विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक प्रबंधन, नामांकन प्रबंधन, प्रवेश सूची प्रबंधन, परीक्षा फॉर्म प्रबंधन, स्वाध्याय विद्यार्थी प्रबंधन, फिर नीचे रिफंड, नामांकन परीक्षा फॉर्म संशोधन। तो हम यहाँ पर नामांकन परीक्षा फॉर्म संशोधन जो ब्लिंक कर रहा है, अभी नया ऑप्शन आया है, इसको हम यहाँ से टच करेंगे। जैसे ही टच करते हैं तो ये पेज खुलता है, और इस पेज को खुलते ही हमारे सामने यहाँ कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं। पहले हम उस प्रक्रियाओं को पढ़ लेते हैं तो हमें आगे काम करने में आसानी होगी। नामांकन परीक्षा फॉर्म में संशोधन की प्रक्रिया, स्टेप 1, क्या करना है इसमें? नामांकन परीक्षा फॉर्म में संशोधन हेतु सर्वप्रथम अनुरोध दर्ज करना होगा। सबसे पहले हम उसमें रिक्वेस्ट भेजेंगे, दर्ज करेंगे, इसको एंट्री कराएंगे। अनुरोध दर्ज करने हेतु ऑप्शन 1.1 में जाएंगे तो कक्षा 9 एवं 11 का के लिए होगा। फिर 1.2 में जाएंगे तो कक्षा 10 एवं 12 नियमित विद्यार्थी के लिए, और 1.3 में जाएंगे तो कक्षा 10 एवं 12 स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए हम इन ऑप्शन का प्रयोग कर अनुरोध पंजीकृत करें। फिर अनुरोध पंजीकृत करने के लिए विद्यार्थी के नामांकन कक्षा 9 एवं 11, कक्षा 9 और 11 के लिए विद्यार्थी के नामांकन की आवश्यकता होगी, और परीक्षा फॉर्म क्रमांक की आवश्यकता होगी कक्षा 10 एवं 12 का। तो कक्षा 10 एवं 12 में अगर हमको अनुरोध दर्ज करना है तो परीक्षा फॉर्म क्रमांक, और कक्षा 9 एवं 11 का करना है तो नामांकन क्रमांक हम प्रयोग में लाएंगे।
विद्यार्थी की जानकारी में जो संशोधन किए जाना है उनसे संबंधित श्रेणी चयन कर अनुरोध दर्ज करें। हमको क्या संशोधन करना है। अब स्टेप 2 में हम आएंगे तो ऑप्शन 2.1, 3.1 एवं 4.1 का प्रयोग कर विद्यार्थी के नाम की स्पेलिंग, विद्यार्थी पिता के नाम की स्पेलिंग, माता के नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, जेंडर एवं विद्यार्थी के फोटो में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन 2.2, 3.2 एवं 4.2 का प्रयोग कर माध्यम हिंदी एवं संकाय में संशोधन किया जा सकता है। 2.3, 3.3 या 4.3 का प्रयोग कर अतिरिक्त विषय का चयन किया जा सकता है। ऑप्शन 2.4, 3.4 एवं 4.4 का प्रयोग कर अन्य राज्य बोर्ड संबंधी जानकारी में संशोधन किया जा सकता है। और परीक्षा फॉर्म का प्रकार एवं शुल्क रियायत संबंधी जानकारी में संशोधन हेतु सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध होगी, ऐसा कह रहा है। फिर स्टेप 3 में हम लोग आएंगे। स्टेप 3 में आते हैं तो संशोधन हेतु किए गए अनुरोध का एक साथ चयन कर बैच बनाकर शुल्क भुगतान करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें शुल्क भुगतान भी करना है। एक संशोधन पर 25 रुपये है अभी कुछ निश्चित समय पर, उसके बाद उसका रेट भी बढ़ जाएगा। भुगतान सफल होने के पश्चात अपडेट की गई जानकारी प्रभावी होगी। जब हम पेमेंट कर देंगे तभी वो अपडेट मान्य होगा, प्रभावी होगी। और तीसरे नंबर में से कह रहा है एक लाइन कि शुल्क भुगतान हेतु सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध होगी। अभी हम लोगों को अनुरोध दर्ज करना है और पेमेंट करने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। आगे चल करके इसकी सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी तो हम लोग पेमेंट भी कर पाएंगे। तो इस तरह की कुछ जानकारी है। और हम लोग देख लेते हैं कि वो ऑप्शन कहाँ है। इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम लोग अपना सुधार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ अपडेट रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, अपडेट डिटेल्स 9/11, अपडेट डिटेल्स 10/12 रेगुलर, फिर इधर प्राइवेट का ऑप्शन दे रहा है। हमको जिधर भी जाना है, जैसे हमको अपडेट रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में हम जाएंगे तो कह रहा है कि फिर ऑप्शन आ गया यहाँ पर कक्षा 9/11 जानकारी सुधार हेतु अनुरोध करना है, 10वीं-12 के करना है तो दूसरे नंबर में आना है, और तीसरे नंबर में जानकारी सुधार हेतु अनुरोध। तो इधर हम अनुरोध दर्ज करेंगे। तो मान लीजिए कि हम लोग 9/11 का करना है तो 9/11 वाले पर हम जैसे ही आते हैं तो ऑप्शन इधर आएगा कि आवेदन क्रमांक। ये जो हम नामांकन का जो फॉर्म भरे हैं तो हम आवेदन क्रमांक हमको मिला है, उस आवेदन क्रमांक पर आ करके जो हम टाइप करेंगे और फिर जानकारी देखेंगे तो यहाँ से फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी आपको अनुरोध दर्ज करने के लिए नामांकन क्रमांक से। इसी प्रकार से अगर हम 10/12 का करते हैं तो ये आवेदन क्रमांक जगह पर ये परीक्षा आवेदन क्रमांक है, उसका यहाँ पर हमको भरना है और जानकारी देख करके प्रक्रिया को आगे बढ़ानी है। इसी प्रकार से हमें स्वाध्यायी के लिए करना है तो, और जानकारी अपडेट हेतु दर्ज अनुरोध की सूची, जितना हम यहाँ पर जिसको जिसको सुधार करेंगे उसकी सूची यहाँ पर मिल जाएगी। कब? जब हम अनुरोध दर्ज किए रहेंगे तब, और वहाँ पर देखने के लिए यहाँ से होगा। तो अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है तो आएगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पर सूची देख सकते हैं हमने अगर अनुरोध दर्ज किया है तो। इसी प्रकार कुछ ऑप्शन और है। अपडेट डिटेल्स यहाँ हमको करना है, अगर यहाँ तो हमको नाम, लिंग, फोटो, जन्मतिथि सुधार करना है तो हम इस 2.1 वाले ऑप्शन में आएंगे। 9/11 माध्यम विषय संकाय सुधार करना है तो 2.2 ऑप्शन में आएंगे। अतिरिक्त विषय जोड़ना है 2.3 में आएंगे, और राज्य बोर्ड करना है अगर सुधारना है तो 2.4 वाले ऑप्शन में आएंगे। तो ये तो हो गया सुधार संबंधी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, तो हम इन सब का प्रयोग करके सुधार कर लेंगे। ये 9/11 का इसमें है, 10/12 का इसमें दिया हुआ है। तो ये रही जानकारी, आप इसका प्रयोग करके अपना सुधार प्रारंभ कीजिए। और कहीं जानकारी सुधार में आपको कहीं फंसते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आगे का प्रयास करेंगे कुछ बताने के लिए। और अगली बार हम किसी बच्चे का नामांकन ले करके हम आगे वीडियो बनाएंगे अगर नहीं समझ में आता है तो, ताकि अच्छे से हम लोग इस सुधार पाएँ। और इस जानकारी को अधिकतर आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि सबको पता चल जाए। बहुत हमारे दोस्त इसका इंतज़ार कर रहे हैं भी सुधार का। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।